धनबाद के कांग्रेसी दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर धनबाद लोकसभा का कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह को बनाने की पुरजोर मांग की है। आला कमान ने उन्हें भरोसा दिया है कि अशोक सिंह के नाम पर विचार हो रहा है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस धनबाद में कर ये जानकारी दी। कहा कि आला कमान को हम लोगों ने बताया कि वो लोग क्यों अशोक सिंह को उम्मीदवार बनवाना चाहते हैं। अशोक सिंह पिछले 8 वर्षों से लगातार धनबाद में सक्रिय हैं। समय चाहे कोविड का रहा हो अथवा कोई और, हर समय जनता के साथ होते हैं। शहर की बात कौन कहे, गांव देहात में भी इनकी पकड़ मजबूत है। ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए विशेष अभियान चला रखा है। खेती किसानी में ग्रामीणों को लगातार मदद करते हैं। किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में हमेशा पीठ पर खड़े रहते हैं। ऐसे उम्मीदवार को ही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार ही जीतने के बाद भी कार्यकर्ताओं को सम्मान दे सकता है। वैसे आला कमान स्थानीय किसी दूसरे सक्रिय कार्यकर्ता का चयन करता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे और चुनाव जीतने के काम में तन मन धन से लग जाएंगे। शमशेर आलम, मदन महतो, नवनीत, नीरज सहित अन्य लोकल लोगों ने भी दावा किया। इनमें से किसी का चयन होता है तो स्वागत करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आ रहा है। वो हम लोगों के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर उनका चयन होता है तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे, लेकिन वैसा उम्मीदवार हम लोगों को नहीं चाहिए जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्र से गायब रहता हो। कांग्रेस परिवार यहाँ पर हम लोग धनबाद लोकसभा प्रत्याशी की मांग करते हैं, जो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता हो, या तो चंदनकारी हो, बोकारो विधानसभा हो, निरसा हो, धनबाद हो, सिंदरी हो, झरिया हो, ये विधानसभा से हमको प्रत्याशी कांग्रेस से चाहिए। और बाहरी जो 500 किलोमीटर हो या जो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत में जो भी लोकसभा का प्रत्याशी, हमें धनबाद जिला को स्वीकार नहीं है। हम पिछले बार भी चुनाव हार चुके हैं, दिल्ली से प्रत्याशी थोपा गया था। हम वैसे प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं जो एक बार चुनाव लड़े और हार के चले जाए और कार्यकर्ता को देखे तक नहीं, संगठन पर ध्यान ही ना दे, संगठन को हमेशा कमजोर कर दे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो संगठन को यहाँ मजबूत किया है, सभी लोग को लेकर मान सम्मान के लिए धरना प्रदर्शन किया हो, संगठन का लड़ाई आजकमान से लड़ा हो या तो जन मुद्दे के लड़ाई लेकर चला हो, वैसे प्रत्याशी हम यहाँ को डिमांड करते हैं। जिसमें सर्वोपरि हम लोग अशोक सिंह को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जिला परिषद का सदस्य रह चुके हैं। उनका एक अपना योजना है धनबाद को विकास करने के लिए, उनका बहुत बड़ा स्कोप है और वैसे व्यक्ति चुनाव जीतेंगे। और उसके अलावा अगर स्थानीय किसी और को आला कमान देता है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो कोई हो, वो अजय दुबे जी हो, शमशेर आलम जी हो, नवनीत, नीरज जी हो, मदन महतो जी हो, अगर कोई भी नेता हो धनबाद लोकसभा का, या तो बोकारो के श्वेता सिंह हो, राजेश ठाकुर जी हो प्रदेश अध्यक्ष हमारे, या तो यहाँ के चंदनकारी का हमारा सतीश रजक जी हो, रामा राव जी हो, कोई भी व्यक्ति आवे चुनाव यहाँ पर हम लोग कांग्रेसी जिताएंगे और वैसे व्यक्ति को हम लोग स्वागत करेंगे धनबाद लोकसभा में। दादा दुबे होंगे तब जी, दादा दुबे होंगे तब जलेसर मातो नहीं, ये दूसरा जलेसर मातो है भाई, नहीं, ये दूसरा लोकसभा से आते हैं, हमको नहीं है। क्या किस तरह विरोध करिएगा? विरोध नहीं करेंगे, हम अपने आला कमान को ये डिमांड रख चुके हैं। मैं आज ही दिल्ली से वापस लौटा हूँ। अपने संगठन के प्रभारी मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और हमारे ये CSP लीडर राजन साहब और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब और संगठन के प्रभारी वेणुगोपाल साहब से मिला हूँ। अभी सभी हम लोगों ने अपने मांग पत्र को दिया है और सभी ने उनके बताया कि हम इस पर विचार करेंगे और धनबाद लोकसभा डिस्कशन की जरूरत है। इस पर लंबा डिस्कशन होगा ताकि होली के बाद इस पर हम लोग अपना ये कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बोरो नहीं चले, होली तक नहीं होगा, नहीं, जो हम लोग आला कमान ने होली के बाद ही हमको लग रहा है निर्णय होगा। आप लोगों ने किन का नाम सबसे आगे दिया? हम लोगों ने अशोक कुमार सिंह का नाम दिया सबसे। पर्चे बता दीजिए। चुनाव हारने के बाद दूसरे दल में शामिल होकर चुनाव लड़ता हो, हारने के बाद इलाका छोड़ देता हो। इतना ही नहीं, अगर किसी पैराशूट उम्मीदवार को धनबाद से टिकट दिया जाता है तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। हम लोगों ने स्पष्ट बता दिया है, किसी बाहरी उम्मीदवार को अगर भेजा जाता है तो इसका मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दिया जा रहा है। ये भी आला कमान को बताया कि अशोक सिंह के नाम से भाजपा खेमे में बेचैनी है, इसीलिए भाजपा में उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर रही है। 2024 के चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि धनबाद लोकसभा से पहले की तरह कांग्रेस का ही कोई उम्मीदवार जीते और इसके लिए ही अशोक कुमार सिंह के नाम का प्रस्ताव लेकर वो लोग दिल्ली गए थे। मनोज कुमार हाड़ी, प्रखंड अध्यक्ष गोविंदपुर की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आज हम लोग का मूल मकसद ये प्रेस वार्ता का इसलिए है कि चूँकि हम आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों हम लोग दिल्ली
पहुंचे थे अपने मुख्यालय पर कांग्रेस के, और वहां पर सभी आला कमान से हम लोगों ने मिल करके यहाँ के जो धनबाद पार्लियामेंट है उससे अवगत कराया है और उन लोगों को ये जानकारी दी कि ये पार्लियामेंट जो ये धनबाद पार्लियामेंट है इस बार कांग्रेस के खाते में आ सकती है, बशर्ते आप लोग सही चुनाव करके ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से भेजें नाम, ताकि हम लोग उसको जोश खरोश से और वहाँ की जनता खुश होकर के उनको वोट करे और उनको जिताने का काम करें। क्योंकि आप विगत दिनों में अभी जैसे हमारे पप्पू भैया ने कहा कि पैराशूट के द्वारा यहाँ पर भेज दिया जाता है और जिससे उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो हारने के बाद कभी नज़र नहीं आते हैं। जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर या जीतने के बाद भी जो बाहर से आएंगे, अगर जीत भी जाते हैं तो वो क्षेत्र में उस तरह का यहाँ पर वो अपना नहीं दिखा पाएंगे जो संगठन हमारा मजबूत होगा, जिससे हमारे कांग्रेस पार्टी को ही हानि हो रही है, क्षति हो रही है हमेशा। तो इस कारण से हम लोग इस बार वहाँ सभी अपने आला कमान से आदरणीय खड़गे जी से, हमारे प्रभारी महोदय से और क्या कहते हैं केसी वेणुगोपाल जी से, और जो वहाँ के हमारे चुनाव के थी हैं केपी राणा जी जो अध्यक्ष है चुनाव समिति के हमारे, उनसे भी मुलाकात करके हम लोगों ने यहाँ के वस्तुस्थिति अवगत कराई। चूँकि धनबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जानते हैं कि दो तरह के यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का वोट यहाँ पर दोनों मायने रखते हैं अपने अपने स्थानों पर। शहरी क्षेत्र का एकदम सीधा सीधी टक्कर होता है, यहाँ वहाँ दो मानसिकता के लोग रहते हैं, या तो देश के हिसाब से वो लोग वोटिंग करते हैं, या तो आप भाजपा को वोटिंग करते हैं वहाँ के जनता, या तो फिर कांग्रेस को करते हैं, ये वहाँ क्लियर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि यहाँ प्रत्याशी को देखा जाता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीणों में एक रहता है कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा है, ये भी प्रत्याशी का आकलन किया जाता है। अगर उनके घर में कोई काम रहा हो, कोई सुख दुख रहा हो, आप नहीं गए हो उनके क्षेत्र में या उनके सुख दुख में खड़ा नहीं रहे हो, तो आप कितना बड़का तीस मार खा हो, वो लोग वोट का चोट देने का काम करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का वोट हम लोग को इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रामीणों को एक लोगों का ये राय है कि इस बार स्थानीय लोगों को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग बार बार क्षेत्र में जाते हैं, ये हम लोग को सुनने के लिए मिलता है ग्रामीणों के द्वारा, जनता के द्वारा कि नहीं आप लोग कांग्रेस सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार देते हैं क्षेत्र में कि लोग दिग्भ्रमित होकर के और भाजपा को वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली जाकर के ये सब चीज़ों से अवगत कराया है, और इस बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्थानीय लोग हमारे धनबाद पार्लियामेंट में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें आप चयन कर लीजिए और उन लोगों को देखिए कि इन लोग को ही